पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवित चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देश के महान क्रांतिकारियों, महान देशभक्तों, जाने माने कवियों, लेखकों व पत्रकारों में सुब्रमण्य भारती का नाम प्रथम पंक्ति में है। देश को आज़ाद कराने में अनेक महापुरुषों ने अपने अपने ढंग व विधा से जनता को जागरूक किया तथा स्वतंत्रता संग्राम की ओर अग्रसर किया। भारती ने अपने कलम से इस महान कार्य में असीम योगदान दिया। भारती का जन्म दरबारी वातावरण में हुआ। उनके पिता राजा के दरबार में ख्याति प्राप्त दरबारी थे। भारती का पढ़ाई में अधिक मन नहीं लगा, लेकिन बचपन से ही उन्हें काव्य का अद्भुत ज्ञान हो गया। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही वे राज्य कवि बन गए तथा राजा के दरबार में सभी दरबारियों से श्रेष्ठ कहलाए। उन्होंने दरबार के हर विद्वान को सहस्राब्द की चुनौती दे दी तथा अपनी विद्वत्ता का सिक्का जमा दिया। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्हें भारती का किताब मिल गया। अपने साहित्य सृजन से उन्होंने देश के लोगों को गुलामी की नींद से जगाकर आज़ादी की ओर अग्रसर किया। भारती की रचनाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर जहर उगला। न केवल काव्य में बल्कि गद्य में भी उन्होंने देशवासियों को अंग्रेजों की बेड़ी से भारत माता को आज़ाद करवाने का आह्वान किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने देश की गुलामी और समाज में फैली असमानता को गंभीरता से उठाया। भारती एक शिक्षक के रूप में भी अत्यंत लोकप्रिय रहे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ कलम उठाने व बगावत करने के जुर्म में स्कूल की नौकरी छोड़ देनी पड़ी। उन्होंने कई समाचार पत्रों व पत्र पत्रिकाओं में जब अंग्रेजों के खिलाफ जहर उगलना न छोड़ तो सरकार उनके खिलाफ हो गई। प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया तथा सरकार के खिलाफ लिखने वाले समाचार पत्रों को बंद करके पत्रकारों की तलाश तेज कर दी गई। भारती को देश सेवा के लिए निर्वासन का दंश झेलना पड़ा। उन्हें भारत छोड़कर फ्रांस के अधीन पांडिचेरी में लंबा समय व्यतीत करना पड़ा। जब उन्होंने पांडिचेरी से अपनी गतिविधियां चलाई तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल किया। लंबे समय तक विदेश में आश्रय लेने के बाद जब भारतीय परेशान हो गए तो उन्होंने स्वदेश लौटने का फैसला किया। स्वदेश की जमीन पर पैर रखते ही वे गिरफ्तार कर लिए गए तथा जेल भेजा दिए गए। जब देश के बड़े बड़े नेताओं तक यह बात पहुंची तो अंग्रेज सरकार पर दबाव बनाकर भारती को आज़ाद करवा दिया गया। सिस्टर निवेदिता से मुलाकात ने भारती के जीवन की दिशा को बदलकर रख दिया। उन्होंने नारी उत्थान व विधवा विवाह के लिए विशेष अभियान चलाए। उनकी रचनाओं के लोग दीवाने थे। भारती ने न केवल साहित्य प्रेमियों बल्कि देशभक्तों व पत्रकारों के लिए भी उदाहरण पेश किया। भारती ने निर्धनता, बेबसी, भूख, षड्यंत्र, गुलामी और कटुता का जोदेर देखा। उसने उनकी लेखनी की धार पैनी कर दी। उनकी रचनाएं पढ़कर लोग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े तथा स्वराज प्राप्त करने के लिए जोरदार संघर्ष किया। उन्होंने मातृभूमि को माता की संज्ञा देने तथा उसके गले में पड़ी बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का आह्वान किया। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने भाषा के जो प्रयोग कर दिखाए, उनसे उन्हें एक ऐसी पहचान मिली जो कभी लुप्त नहीं हो सकी। उनकी रचनाएं पांचाली शब्दम, कृष्ण गीत और ज्ञान रथम, ज्ञान रूपी खजाने के बहुत बड़े रत्न माने जाते हैं। भारती केवल 39 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे तथा अपने ज्ञान व योग्यता का लोहा मनवाया। एक महान क्रांतिकारी, देशभक्त, साहित्यकार, पत्रकार और समाज सुधारक का मिश्रण तलाश करना बेहद कठिन कार्य है, लेकिन भारती ने इन सभी क्षेत्रों को अपनी योग्यता से नए आयाम दिए। सुब्रमण्य भारती के गीत तमिलनाडु में आज भी ऐसे गाए जाते हैं जैसे बंगाल में रविन्द्रनाथ ठाकुर के गाए जाते हैं। वे हर युग में अपने साहित्य के दम पर जिंदा रहेंगे तथा देशवासियों को प्रेरणा देते रहेंगे। सुब्रमण्य भारती के जीवन चरित्र को हालांकि मैंने काफी गहन व मनन के बाद लिखा है, फिर भी कहीं कोई त्रुटि रह सकती है। अगर सुदीप पाठक जिनको कहीं कोई त्रुटि दिखाई दे तो हमारे संज्ञान में अवश्य लाए ताकि आगामी संस्करण में उसे सुधारा जा सके। अगले एपिसोड में दरबारी वातावरण में जन्म के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism
and activate the bell icon.